उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी हाँ, साग तो हर कोई खा लेता है, सर्दियों में हर किसी को पसंद होता है। तो इसी को रिप्लेस अगर हम करें तो हमें पालक नज़र आती है, जो कि जल्दी तैयार हो जाती है और टेस्ट भी वही होता है जो कि हम चाह रहे होते हैं। पालक ली है 2 अदद, इसकी गठियाँ ली हैं, उसको अच्छे से धो के कट कर लिए और शलजम लिए हैं। शलजम और पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल के अच्छे से बॉयल कर ली है। बॉयल करने के बाद हमने इसको कैसे पकाना है वो मैं आगे नेक्स्ट आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप देखें ये दोनों चीज़ें अच्छे से बॉयल हो रही हैं। इसको बॉयल होने के लिए 30 से 35 मिनट का टाइम लगा था। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसको 10 मिनट का वेट लगाएंगे और उसके बाद हमारी चीज़ें तैयार हैं। उसको बॉयल होने के लिए बॉयल होने छोड़ दिया था और बॉयल हो चुका था, तब हमने इसका पानी निकाल के इसको मैश कर लिया था। और बाकी की चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ। कढ़ाई में प्याज और घी डाला है और इनको पहले हमने भून लेना है। पालक गोश्त बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको कुछ स्टेप फॉलो किए जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी सी ये पालक गोश्त घर पे ही बना लेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और चिकन मैंने लिया है आधा किलो। ये लेग वाला हमने चिकन लिया है, क्योंकि इसकी सॉफ्ट बोटियाँ होती हैं और ये खाने में पालक के साथ बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। अच्छी तरह से हमने सबसे पहले तो इसको भून लेना है, क्योंकि चिकन का भून लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना सबसे पहला काम है। तो इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमने भून लेने के बाद देखें कितना गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अगर आप इसको हल्का सा फ्राई करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्ज़ी है। अब हमने इसमें डालना है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 सेकंड के लिए 1 से 2 मिनट के लिए इसको फिर से हमने भून लेना है। जब इसको अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी ना, तब हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। जैसा कि हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। टमाटर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी वही जो अदरक लहसुन के पेस्ट कूटा था ना, उसी में ही मैंने पानी डाल के वो डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी थोड़ी सी नज़र आए कि कुछ पक रहा है। कवर लगा देंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं ताकि। और इसके बाद जो है आप देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रेवी पक चुकी है, लेकिन पानी अभी इसमें बाकी है क्योंकि हमने इसको रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें लाल मिर्चें, नमक और सूखा धनिया डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है गरम मसाला और हल्दी। फिर इसको अच्छे से हम चलाएंगे और चलाते हुए हमने इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। बाकी घर के सारे बेसिक मसाले ही डाले हैं, गरम मसाला, सूखा धनिया, लाल मिर्चें और नमक। बाकी इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की। अगर आप इसमें मेथी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, मर्ज़ी आपकी डाल सकते हैं तो डालें, वरना आप इसको स्किप कर दें। तो ये देखें इतना भुना है, ऑयल ऊपर आ चुका है। और इसके बाद जो है अच्छे से जब ये भुन जाएगा, तब हमने मैश करके रखी हुई है ना पालक, वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। क्योंकि सबसे पहले हमने चिकन को गलाना भी है और इसको अच्छे से पकाना भी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के कवर लगा दें और चिकन को अच्छे से गलने दें, क्योंकि चिकन गल जाएगा ना तो जूसी सा टेंडर सा पालक में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद हमने पालक ऐड कर दी है। जल्दी से पालक ऐड कर देंगे और फिर से इसको पालक को भून लेंगे। यहाँ पे हमने कोई भी अभी तक पालक डालने के बाद पानी नहीं डाला, क्योंकि पालक में भी पहले से मॉइस्चर था, पानी मौजूद था। वो हम पहले इसको ड्राई करेंगे, इसी को यहाँ पे हमने भून लेंगे। थोड़ा सा इसको भी कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने इसमें नेक्स्ट क्या करना है वो आगे चल के आप वीडियो में कंप्लीट वॉच करेंगे ना, वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको मज़ीद कैसे बनाया है। यहाँ पे जी अच्छी सी मिक्सिंग हो रही है और इसकी भुनाई हो रही है। 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लेना है, जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं होता। घी इसमें ऑयल या घी काफ़ी सारा ऐड किया है, ताकि जब हम इसको भुने ना तो इसका टेस्ट बरकरार रहे और अच्छे से इसकी भुनाई हो। जब तक कि अच्छे से भुनाई नहीं होगी ना, टेस्ट बिल्कुल भी निखर के नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं पालक और चिकन जो है अच्छे से मिक्स एंड मैच हो चुके हैं। अब हम कवर लगा देंगे ताकि दम लगे ना, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो और ये दोनों चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएं। थोड़ी देर के बाद हमने इसको दोबारा ढक्कन को उतारा और इसको मिक्स किया। दोबारा से हमने इसको
इसका टेस्ट आप यहाँ पे नमक मसाला वगैरह चेक कर लें। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे ना, आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मैंने मसाले अपनी मेजरमेंट के मुताबिक डाले थे। मेरा डेली अगर हाँ जो खाना बनाता है ना उसको अंदाज़ा हो जाता है। तो चलें आप इसकी लुक चेक करें कितनी शानदार है और इसका टेस्ट कितना मज़ेदार होगा, ये तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलें मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें और चैनल को वॉच करें। अल्लाह हाफिज़।